हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है कहाँ पर? तो केरल में। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल। प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है तो केरल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? राजा राय ने, मुल्कराज आनंद ने, या फिर हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर आर.के. नारायण ने? तो यह लिखा था मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन नंबर बी। अनटचेबल उपन्यास लिखा था मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? तो आर्द्रकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। आर्द्रकरण होता है मृदा में अपघटन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? तो कौन से हैं? तो यह है नहावा, सेवा और हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए। यह दोनों सैटेलाइट बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, किस कोशिकांग में आरएनए होता है? किस कोशिकांग में आरएनए होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर ए। आरएनए होता है राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, स्तंभों का सही मिलान करें। इनका मिलान करना है। प्रश्न का देखेंगे, पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफाएं, यानी कि पहला हो गया 4। 4 किस में है पहले? तो 4 है ऑप्शन नंबर डी में। तो प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं, और दिल्ली में जमाली कमाली मस्जिद, और राजस्थान में हवा महल, और गुजरात में लक्ष्मी विलास महल। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? तो उत्तर है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी। बाकी केरल, मेघालय और तमिलनाडु की रबर एक प्रमुख खेती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा पंजाब। प्रश्न नंबर 8, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता? तो यह जीता है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता? तो हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, मिसेस फनी बोन्स पुस्तक के या की लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? मिसेस फनी बोन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका पूछे हैं, तो प्रश्न का जवाब होगा ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकल खन्ना। प्रश्न नंबर 10, वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? तो वह है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? तो प्रश्न का आंसर होगा पोषण समर्थन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक कारक है? निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारक भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक कारक है? तो यह है एनोरेक्सिया नर्वोजा, ऑप्शन नंबर डी एनोरेक्सिया नर्वोजा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2017 में, ऑप्शन नंबर बी 2017 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा? तो यह होगा 5%, ऑप्शन नंबर ए 5%। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो यह किया था नागसेन को, ऑप्शन नंबर ए नागसेन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो 1935 में, ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ या भारत संघ का प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन नंबर ए 1935। प्रश्न नंबर 20, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने नामक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक लिखी थी? तो हर्षचरित लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 21, तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो यह थी भरतनाट्यम की नर्तकी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 22, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? तो यह था 1877 में वर्पल रोड साइड विंबलडन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। तो प्रश्न का सही आंसर है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। तो पहला है मांसाहारी होगा तो मांसाहारी का होगा द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता, और जी उत्पादक होगा हरे पौधे, अपघटक जीवाणु, और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शेखर बंदोपाध्याय, डेविड डेविडर, दुर्जोय दत्ता या फिर अरविंद अडिगा। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।